हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इससे जो पीछे वाला वीडियो था, ठीक है, उसमें मैं जो क्लास 10th का जो एपी है उसका जो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं टोटल सॉल्व कराया था। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों में से प्रत्येक सीढ़ी में कितने पद हैं। कितने पद यानी कि n। ठीक है, तो हमको जो ये दोनों क्वेश्चन में है वो हमको क्या निकालना है, वो हम लोगों को n ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दिया हुआ यहाँ पे A1, ये जो दिया हुआ ये A1 है, A2, A3 और ये लास्ट वाला जो दिया हुआ ये AN दिया हुआ है। तो लिखिए दिया है क्या क्या दिया है। तो A1 बराबर 7, A2 बराबर 13। ठीक है, और हमको यहाँ से निकालना क्या है, D निकालना है। तो AN कितना दिया हुआ है, AN बराबर दिया हुआ है 205। ठीक है, निकालना क्या हमको D, तो D बराबर वाट। ठीक है, और N, D और N, तो N बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये N मैं इधर लिख लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ से D हमको निकालना है। तो D बराबर फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, क्या होता है D बराबर फार्मूला A2 माइनस A1। ठीक है, आपको मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से ये सारा बात बता दिए थे, किसको A1 बोलते हैं, किसको A2 बोलते हैं, D क्या होता है, AN क्या होता है, सारा चीज़ बता दिए। ठीक है, तो चलिए D बराबर यहाँ A2 कितना दिया हुआ 13। तो 13 में से हम माइनस कर लेंगे किसको, 7 को, बराबर 7 6 कितना होता है 13, तो कितना बचेगा 6। तो D मेरा कितना निकला 6। अब देखिए लिखना, हम जानते हैं कि क्या, तो AN बराबर फार्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को आता होगा, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देखिए A यहाँ पर क्या दिया हुआ, AN पहले देखिए, AN दिया हुआ हमारा कितना, AN दिया हुआ 205। तो AN के जगह पे हम 205 लिख देंगे, बराबर A कितना दिया हुआ, A दिया हुआ 7, प्लस है प्लस N हमको ज्ञात करना है। तो N का मान नहीं दिया हुआ है, N माइनस 1 इंटू D कितना निकला हमारा, D निकला है 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा। 205 माइनस 7 बराबर के क्या बच जाएगा हमारा, बराबर के बच जाएगा इधर, अगर इसको इससे आप गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6n। ठीक है, कितना हो जाएगा 6n और माइनस 6। ठीक है, तो देखिए 205 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, घटा लीजिए इधर, 205 में से 7 को घटा, 15 में 7 गया 8, यहाँ बचा 9 और यहाँ 1, 198। तो यहाँ हो जाएगा 198, बराबर क्या बचेगा यहाँ मेरा 6n माइनस 6। ठीक है, तो अब देखिए इधर 6n उधर किस में है, माइनस में, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में। तो 198 प्लस क्या हो जाएगा 6, 198 प्लस 6 बराबर 6n। ठीक है, आगे इधर देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6n बराबर कितना 198। ठीक है, बराबर में है तो हम इधर उधर लिख सकते हैं, सॉरी 98 को फिर जोड़ेंगे ना, 98 में 6 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 98 में क्या हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा। इसी लाइन को हम सीधा करके यहाँ लिखें। ठीक है, 6n बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4, हासिल कितना बचेगा, तो 1, 9 1 10 का 0 और यहाँ हो जाएगा 2, तो क्या हो गया 204 हो गया। तो 6n बराबर 204, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 204/6। अब n 204 को 6 से भाग दे दीजिए, कितना बार होगा, 6 18, 6 18 3 होगा, और इधर कितना बचा 2, 24, 6 चौका 24, तो 34। तो n का मान हमारा कितना निकल गया, तो 34 निकल गया, और यही हमको निकालना था। ठीक है,
तो n का मान कितना निकल गया 34, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए तब अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 2 नंबर क्वेश्चन भैया ये क्या दिया हुआ a1, तो a1 दिया हुआ है कितना, a1 बराबर है 18। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक, a1 दिया हुआ 18 और a2 कितना दिया हुआ है, a2 बराबर, तो इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए, 15 दूनी के 30 और 1 31, तो 31 बट्टे क्या हो जाएगा 2, और d बराबर क्या हो जाएगा वाट। चलिए पहले an लिख लेते हैं, इसका an दिया हुआ है, तो an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा -47। ठीक है, an हो जाएगा हमारा क्या -47 और d बराबर वाट और n बराबर वाट। ठीक है, d और n हमको ज्ञात करना है, सेम जिस प्रकार हम इसका ज्ञात किए उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा। तो चलिए लिखेंगे क्या कि यहाँ से d पहले निकाल लेते हैं, तो d बराबर फार्मूला क्या होता है a2 माइनस के a1। तो बताइए a2 कितना दिया हुआ, a2 दिया हुआ 31/2 और a1 क्या दिया हुआ -18 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लीजिए, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 31 से गुना करेंगे तो 31 माइनस, अब देखिए 2 को 2 से 1 को 2 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा, और 2 गुना 18 करेंगे, 18 दूना 36। ठीक है, चलिए अब देखिए 36 में से 31 जाएगा तो क्या बचेगा -5/2। तो चलिए d का मान कितना निकल गया हमारा -5/2 निकल गया। अब हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि an बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू के d, यही होता है। अभी जस्ट यही फार्मूला बैठा के यहाँ सॉल्व किया है, तो आगे यहाँ करते हैं। देखिए an कितना दिया हुआ, तो an दिया हुआ हमारा -47, तो -47 लिख लेंगे बराबर a कितना दिया हुआ, a दिया हुआ 18, तो a की जगह पे आ जाएगा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू के d कितना दिया हुआ, d दिया हुआ हमारा -5/2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इधर देखिए ये -47 है तो -47 लिख दिए, 18 इधर प्लस में, इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -18 बराबर। अब देखिए इसको इससे गुना कर दीजिए, या नहीं तो इसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो n-1 इंटू के माइनस, चलिए इसके आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -8 7 15 के 5 और 5 4 1 5 और 1 हासिल 6 -65 बराबर n-1 और इंटू के क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, यहाँ पर देखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या -65। ठीक है, बराबर n-1 और इंटू के -5/2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -65। ठीक है, ये गुना करेंगे, ये भागा में ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो, और ये -5 बराबर क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये माइनस से ये माइनस खत्म, और 13 पछे 65। ठीक है, और 13 से 2 को गुना करें, 13 दूना 26 बराबर n-1, 26 और एक इधर प्लस में है, माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में बराबर n, तो क्या हो गया 27 बराबर n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 27। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। n ही हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, और n निकल गया हमारा कितना, तो n निकल गया 27। ठीक है, चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं लगे कि डाउट है, अगर समझ में नहीं, दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, कह रहा है कि क्या AP इतना पद इतना है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या दिया, A दिया हुआ है तो A1 लिखेंगे, A1 बराबर क्या है 11, और A2 कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ 8। ठीक है, और हमको निकालना क्या है D। ठीक है, तो D बराबर क्या दिया हुआ है वाट, और AN कितना दिया हुआ है, AN बराबर है -150, और n भी हमको इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर n निकल गया तो है, अगर नहीं निकला तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, पहले d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 8, तो 8 माइनस 11
तो 8 3 कितना 11, तो -3। डी निकला हमारा -3, तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या, तो an बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू के d होता। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए आगे देखते हैं, बस जो जो दिया हुआ इससे बैठा लेते हैं। तो देखिए an कितना दिया हुआ -150 बराबर a कितना दिया हुआ, तो a दिया हुआ 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ -3। ठीक है, तो -150 और 11 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 11। ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू के -3। ठीक है, इंटू -3। चलिए देखते हैं, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो निशान माइनस का ही रहेगा। 11 1 और 0 1 5 1 6, तो ये हो गया 161 बराबर हो जाएगा आपका 161 बराबर n माइनस 1 और इंटू के -3। ठीक है, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा -161। ठीक है, और बराबर इसको कर देते हैं इससे गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। तो देखिए -161 और ये प्लस में इधर आएगा तो -3 बराबर 3n। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -164 बराबर 3n। ठीक है, 3n हो जाएगा, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे यहाँ देखते हैं, क्योंकि नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा -164 बराबर कितना 3n, तो इधर ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा -164/3 बराबर n। तो n बराबर क्या आ गया -164/3, जो कि ये n होगा नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा। तो क्या बोल रहा था, क्या इतना पद -150 होगा, तो नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलिए 6 नंबर के बाद 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका 11वां पद दिया हुआ कितना 38 और 16वां पद कितना है 73। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, लिखिए दिया है क्या 31वां पद, तो इसको क्या लिख सकते हैं A31 बराबर 31वां पद ही हमको निकालना है, 31वां पद ज्ञात करना, तो क्या लिख सकते हैं A31 बराबर वाट। ठीक है, और A11 बराबर क्या दिया हुआ है 38। ठीक है, तो A11 को क्या लिख सकते हैं A11 को A प्लस 10D बराबर 38। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए, फिर हम दूसरा में क्या लिख सकते हैं कि A16, तो A16 16वां बोल रहा, तो A16 बराबर कितना दिया हुआ 73। ठीक है, तो A16 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D, एक घटा के लिखते हैं। क्या करते हैं, एक घटा के लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 11 दिया हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस 10D, ये हो गया समीकरण 1। और A16 है, तो A16 बराबर 73 है, तो इसको लिखेंगे एक घटा के A प्लस 15D बराबर कितना हो जाएगा 73, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब करना क्या है, अब करेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण एक दिया हुआ A प्लस 10D बराबर 38। ठीक है, और समीकरण 2 दिया हुआ है A प्लस 15D बराबर के 73। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया, ये प्लस प्लस माइनस खत्म, प्लस प्लस माइनस, और ये भी प्लस प्लस माइनस। देखिए 15D में से 10D जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस 5D। ठीक है, बराबर अब 73 में से 38 को घटाइए, 73 माइनस 38, 13 में से 8 गया, 8 5 13 5, और यहाँ बचा
6, 6 में से 3 गया 3, तो -35। क्या बचेगा यहाँ पर? -35। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल, और 7 बचे के 35, 7। तो डी बराबर क्या निकला हमारा? डी बराबर आ गया 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ आपका, 1 या 2 किसी में भी आप मान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 1 क्या दिया हुआ? a प्लस 10d बराबर कितना? 38। ठीक है, तो a कितना दिया हुआ हमारा? a ही हमको निकालना है ना, तो a प्लस 10 गुना d कितना निकला है? 7, 7 बराबर 38, और a प्लस 7 दही के 70 बराबर 38। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 38 माइनस के 70, और 70 में अगर हम 38 घटाएंगे तो बचेगा हमारा -32। तो a क्या निकला हमारा? a निकला -32। मैं एक बार देख लेता हूँ ये आप लोग को पूरी तरह से कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आ रहा है बढ़िया से। तो a कितना निकला हमारा? a निकल गया -32। अब हमको निकालना क्या है? 31वां पद। तो a निकल गया, d निकल गया, तो a 31वां पद को क्या लिख सकते हैं? a 31। ठीक है, और बराबर वाट, यही निकालना है। देखिएगा आप लोग यहाँ से। ठीक है, a 31 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 30d लिख सकते हैं ना, बराबर। अब देखिए a कितना निकला? -32, तो -32 दे देंगे, प्लस 30 गुना के d का मान कितना है? d का मान है 7, तो d के जगह पे लिख देंगे 7 बराबर -32 और गुना, सॉरी यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं इधर, 7 के 21, तो ये हो गया 210। अब आप 210 में 32 को घटा दीजिए। 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गया 7 और 1 78। तो a कितना निकलेगा? ये 178। तो a 31 यही निकालने के लिए बोल रहा था। 31वां पद कितना होगा? तो 31वां पद हमारा हो जाएगा 178। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया बढ़िया से। मैं एक बार और समझा देता हूँ। क्या बोल? 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और दिया हुआ क्या? 11वां पद दिया हुआ 38, और 16वां पद कितना दिया हुआ? 73 दिया हुआ। तो क्या लिख लिए? a 31 बराबर वाट, और a जो 11 है, a 11 बराबर 38, और a 11 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 10d। क्या लिख सकते हैं? a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण क्या हो गया? 1, और यहाँ पर देखिए a 16। ठीक है, 16वां पद कितना दिया हुआ? 73, a 16 बराबर 73, और 16 प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 2। और फिर क्या कर दिए हम? समीकरण 1 में नहीं, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण और ये समीकरण 1 और 2 से, तो एक समीकरण 1 और 2 लिख दिए, तो दोनों समीकरण यहाँ लिख दिए हैं। और ये प्लस क्या हो गया? माइनस, खत्म। और प्लस प्लस माइनस, निशान माइनस का आया, ये वाला निशान इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और 10 में से ये हो गया 15d, 15d में से 10d, -15 में से अगर प्लस 10 जाएगा तो क्या बचेगा? -5 बचेगा। और -73 में से अगर प्लस 38 जाएगा तो क्या बचेगा? -35, माइनस माइनस कैंसिल, 7 बचे के 35। तो d का मान कितना आ गया? 7। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रख दिए तो क्या आ गया हमारा? 32 निकल गया। अब देखिए निकालने बोल रहा है 31 बराबर वाट, तो a प्लस 30d, a 31 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 30d, तो -32 प्लस 30, d का मान निकला हमारा 7। d का मान क्या निकला यहाँ पर? d का मान निकला है 7। ठीक है, d का मान यहाँ निकला है 7, और यही 7d का मान यहाँ पुट कर दिया, और आंसर कितना आ गया? 178 आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं तब तक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक AP में 50 पद है। पद कितना है? 50 है, जिसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है? तो 12। तीसरा पद 12 ही है ना।
8 नंबर, हाँ। तीसरा पद क्या दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद कितना दिया हुआ, तो 106 दिया हुआ है। इसका 29वां पद हमको ज्ञात करना है। सेम 7 नंबर के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए तो क्या बोल रहा है, एक एपी का अंतिम, एक एपी का 50 पद है जिसका तीसरा पद इतना और अंतिम पद उतना है। तो देखिए, तो ए 50 है, तो ये ए 50 तो अंतिम पद, तो 50 है तो लास्ट पद तो 50 ही होगा। अंतिम पद दिया हुआ है 106, तो पहले यहां से लिखते हैं A3, तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ, ठीक है। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1। अब पुनः, अब नहीं है पुनः, ठीक है, पुनः क्या दिया हुआ, तो A50 दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, A50 बराबर दिया हुआ अंतिम पद 106। यहां आपको समझना पड़ेगा क्या कि एक एपी में 50 पद है, तो टोटल पद कितना है, 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद तो 50 है, तो अंतिम पद क्या लिख सकते हैं, A50 बराबर 106, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A50 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D, ठीक है, और बराबर 106, ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 106, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये प्लस प्लस क्या हो गया, माइनस, ये खत्म, प्लस प्लस माइनस, ये भी प्लस प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पर, तो माइनस 49D में से प्लस 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 47D बचेगा, बराबर 106 में से 12 को माइनस कीजिए, 106 में 12 को, तो ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ बचेगा 9, तो 94, कितना आ जाएगा, 94, तो ये होगा माइनस 94, ठीक। और ये माइनस से ये माइनस खत्म। 47 को अगर 2 बार पढ़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 94, तो क्या निकल गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो D का मान हमारा कितना निकला, D बराबर निकल गया आपका 2, D बराबर क्या निकल गया, 2, ठीक है। तो D का मान 2 निकला। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी D का मान रख के बना लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, D का मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका A प्लस 2D बराबर 12, यही है ना, समीकरण 1 A प्लस 2D बराबर 12। तो यहाँ से A का मान हमारा निकल जाएगा, A प्लस 2 गुना D का मान दिया हुआ 2 बराबर 12, तो A प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, तो A बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो A का मान कितना निकला, 8, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, A का मान हमारा निकल गया, क्या निकला A का मान, तो 8 निकला, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, 29वां पद निकालना है। तो A29 को क्या लिख सकते हैं, A29, तो ये हो जाएगा A29 बराबर वाट, यही हमको निकालना है। A29 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D, ठीक है। तो A का मान कितना दिया हुआ, 8 प्लस 28 गुना D का मान कितना दिया हुआ है, D का दिया हुआ है 2, तो 8 प्लस 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 56, और 56 में अगर हम क्या करेंगे, 56 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 5 1 6, तो 64। तो 29वां पद कितना निकला इसका, 64, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका है 9 नंबर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आया है सब कुछ, इसको हम मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं ऐसा। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नए आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में
शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें के तीसरे और 9वें पद क्रमशः क्या दिया है, 4 और -8 है, 4 और -8 है, ठीक है। क्या है, तो 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है हमारे पास क्लास 10th का मैथ, देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, ठीक है। तो मार्कर मैं यहां से ले लेता हूं। देखिए किसका तीसरा और 9वां पद दिया हुआ 4 और -8, तो तीसरा तो A3, ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ, ठीक है। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 4, समीकरण 1। पुनः हल यहां लिख लीजिए, हल पुनः, ठीक है। पुनः क्या दिया हुआ, 9वां पद, तो A9 बराबर कितना दिया हुआ, -8। A9 को क्या लिख सकते हैं, A + 8D बराबर -8, समीकरण 2। कोई दिक्कत यहां तक, सेम जैसा आपका क्या बोलते हैं 7-8 नंबर क्वेश्चन बना वैसे बनेगा ये भी, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 और 2 से, किससे, 1 और 2 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमको D और A निकालना है पहले, तो D और A निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से निकलेगा हमारा D, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ, A + 2D बराबर 4 और A + 8D बराबर दिया हुआ -8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, यहाँ से A से A कैंसिल, और ये देखिए -8 में से -2 चले जाए, +2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -6D बराबर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो ये माइनस के ये यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 4 कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ हो जाएगा -8 4 क्या पड़ गया आँख में, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये भी प्लस, ये देखिए ये माइनस है, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या हो गया, +12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको कटा दीजिए, 6 दूनी के 12 2, तो -D बराबर क्या हो गया, 2, तो ये हो जाएगा D बराबर क्या, डायरेक्ट लिखिए D बराबर -2, D बराबर -2, D हमारा क्या निकला, तो D निकल गया हमारा -2, D क्या निकल गया, -2 निकल गया, ठीक है। चलिए D -2 निकल गया, अब क्या करेंगे हम, अब समीकरण 1 में D का मान रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, D का मान रखेंगे, ठीक है। चलिए आँख में कुछ प्रॉब्लम सा लग रहा है, कोई बात नहीं, चलिए देखिए। तो D का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या दिया हुआ, A + 2D बराबर 4, तो D कितना निकला हमारा, तो A + 2 गुना -2 बराबर 4, A प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस -4 बराबर 4, ये तो 0 हो जाएगा, A का मान 0 हो जाएगा क्या, नहीं होगा 0, कैसे होगा 0, देखते हैं।
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 है, ठीक है, और ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8। तो ए हमारा कितना निकल गया, ए निकल गया हमारा 8। अब निकालना हमको क्या है, निकालना है हमको कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लीजिए, माना कि ए एन बराबर 0, ठीक है, क्या मान लिए हम, ए एन बराबर 0 मान लिए, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी, यही होता है ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन हम क्या मान लिए हैं, 0 मान लिए हैं, तो ए एन के जगह पे 0 बैठा देंगे बराबर ए कितना दिया हुआ है, ए निकला हमारा 8, यहाँ देखिए ए 8 है ना, तो ए के जगह पे 8 देंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या दिया हुआ, -2 दिया हुआ है, डी निकला है ना -2, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, आपका ए प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2n और माइनस माइनस क्या हो गया +2 बराबर ए प्लस ये माइनस में होगा ना माइनस, तो ये हो जाएगा -2n बराबर 0 लेते चलिए, -2n और +2, ठीक है, +2। तो यहाँ से आप ये 2n प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, चलिए 2n को इधर ले आइए, 2n बराबर a प्लस 2d, ठीक है। तो 2n, एक सेकेंड, a का मान दिया हुआ है ना, a का मान 8 दिया हुआ, a का मान बैठाइए ना, तब ना गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड, a का मान बैठाइए, a का मान हम लोग बैठा कहाँ रहे हैं, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था ना, a का मान बैठाइएगा तभी तो होगा ना, a यहाँ दिया हुआ ना 8, तो 0 बराबर a का मान क्या हो गया 8 प्लस n माइनस, इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो -2n, ठीक है, और माइनस +2, ठीक। अब देखिए, तो 0 बराबर 8 और ये हो जाएगा -2n और +2, तो 0 बराबर 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 -2n, ठीक है। और अगर हम 2n को बराबर के इधर आए तो n, तो n इसका 5 निकलेगा, आई थिंक, देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बराबर के इधर क्या आएगा, तो 2n बराबर 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10/2, तो n का मान कितना आएगा, n बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए n 5 है, देख लेते हैं कितना एक्सरसाइज है, 5.2, 5.2 का 9 नंबर, n का मान 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा, ठीक है, 5वां पद हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छे ढंग से ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर a का मान नहीं बैठा रहे थे, ठीक है, इस कारण से मिस्टेक हो रहा था। a का मान 8 दिया हुआ है, 8 बैठ गया तो हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, 7 अधिक है, उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी निकालना है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए,
इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं फटाक से। देखिए 17वां पद उसके 10वें पद से एक अधिक है, तो A17 बराबर A10 + 7, यही है ना। तो देखते हैं A17 को क्या लिख सकते हैं, A+16D बराबर A10 को क्या लिख सकते हैं, A10 को क्या लिख सकते हैं, A+9D और प्लस का क्या 7। ठीक है, अब यहां देखिए ये D से ये D क्या होगा, कैंसिल। ठीक, अब देखिए 16D प्लस में इधर आएगा तो -9D और बराबर क्या 7। 16D में से 9D चले जाएगा, कितना बचेगा, 9 7 16 बचेगा। यहाँ पे आपका 7D बराबर 7 और ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा 7/7। क्यों, तो 7 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, 7 से 7 कैंसिल, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर 1 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और बाकी जो क्वेश्चन बचा, ठीक है 10 नंबर तक हो गया है, 11 12 13 14 15 16 17 सब जो भी बचा इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।